Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप छुट्टी मांग रहे हो लेकिन छुट्टी देने से मना कर दिया गया? हो सकता है कई बार आपको किसी वाजिब वजह से छुट्टी चाहिए हो पर न दी जाए या ज़रूरत से कम दे दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको छुट्टी केवल छुट्टी मनाने वेकेशंस पर जाने के लिए चाहिए हो लेकिन आपको मना कर दिया गया हो। ज़्यादातर इन्हीं छुट्टियों के लिए ना कहा जाता है, हालांकि कानून कुछ और कहता है। क्या कहता है वो आपको जागरूकता के लिहाज से आगे इसी वीडियो में बताएंगे ताकि आप अपने अधिकारों को जाने समझें। हालांकि ये कानून सीधे सीधे IAS अफसरों जैसे बड़े सरकारी आधिकारिक पदों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां जनसेवाओं से जुड़ी होती हैं। उनके लिए अलग नियम कानून है। अब अगर उन्हें घूमने फिरने के लिए छुट्टी चाहिए तो कैसे लेंगे? तो इसके लिए उन्हें अपने हेड को पहले से छुट्टी की सूचना देनी होती है। साथ में कारण भी बताना होता है कि छुट्टी चाहिए किस लिए। अब अगर कारण वाजिब हो तो छुट्टी दे दी जाती है, ना हो तो रोक ली जाती है। इसी तरह एक कलेक्टर साहब को भी छुट्टी चाहिए थी। कलेक्टर का नाम है नीलाभ सक्सेना, राजस्थान के जिले करौली में पदस्थ हैं, जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर। इंडिया टुडे के पत्रकार शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक IAS अफसर नीलाभ सक्सेना को छुट्टी लेकर कश्मीर घूमने जाना था, मगर उन्हें अंदेशा था कि अगर ये वजह बता दी तो छुट्टी मिलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरी काम से होम टाउन जाना है। ये सुनकर उनके हेड राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत ने उनकी छुट्टी अप्रूव कर दी। फिर इस बात की पोल कैसे खुली? ये कहानी मजेदार भी है लेकिन गंभीर सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि यह महीना अप्रैल का है, चिलचिलाती गर्मी वाला, और जिस राज्य का परिवेश है राजस्थान, वहां वैसे भी गर्मी जोरदार पड़ती है। उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। पानी की किल्लत हो जाती है, बिजली की दिक्कत पैदा हो जाती है। यही हाल नीलाभ सक्सेना के करौली का भी हो रखा है। ऐसा ही हाल कुछ अन्य जगहों पर भी है। तो चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत ने इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए संबंधित इलाकों के कलेक्टर्स के साथ मीटिंग रखी। छुट्टी पर होने के बावजूद इस मीटिंग में करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, मगर नीलाभ ने गर्म कपड़े पहन रखे थे। अप्रैल के महीने में जब इतनी चुभती हुई गर्मी पड़ रही हो तब IAS अफसर गर्म कपड़ों में दिखे तो चीफ सेक्रेटरी को अटपटा लगा। ऐसे में सुधांश पंत ने कलेक्टर नीलाभ से उनकी लोकेशन पूछी। रिपोर्ट के मुताबिक नीलाभ ने जवाब में बताया कि वो जम्मू कश्मीर में है। ये सुनते ही मुख्य सचिव ने कलेक्टर की क्लास लगा दी। सुधांश पंत बीच मीटिंग ही कलेक्टर को फटकार लगाने लगते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंत ने कहा, आपने जरूरी काम के चलते होम टाउन जाने के लिए छुट्टी ली थी। अगर आपने कश्मीर जाने की जानकारी पहले दी होती तो आपकी छुट्टी कैंसिल की जा सकती थी। आगे उन्होंने करौली की सिचुएशन पर गौर करते हुए कलेक्टर पर और भी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। कहा, जब करौली जिले के लोग गर्मी में बिजली और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं तब आप ठंडी वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। यह आपकी प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट बताती है कि इस फटकार के बाद कलेक्टर स्पीचलेस हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किस तरह अपने पक्ष को जस्टिफाई करें। चीफ सेक्रेटरी के गुस्से को देखकर अब इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ कई हल्के सवाल भी मन में आते हैं, जैसे अगर कलेक्टर ने गलत वजह बताकर छुट्टी ली थी तो उन्हें मीटिंग में गर्म कपड़े पहनकर बैठने की क्या जरूरत थी? वो कुछ देर के लिए दूसरे कपड़े भी तो पहन सकते थे। मगर साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, जिनमें से एक सवाल खुद चीफ सेक्रेटरी ने ही पूछ लिया। उनके इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से उनकी प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। ये उनके शब्द थे। जब कोई भी कैंडिडेट UPSC सिविल सेवा परीक्षा देकर IAS अधिकारी बनता है या कोई भी अधिकारी बनता है, प्रशासनिक सेवा में आता है, एक एग्जाम उसके एथिक्स पर भी होता है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील हों। इसी तरह इंटरव्यू में भी एथिक्स और नैतिकता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मगर फिर भी हमें कई ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जब सरकारी अफसर असंवेदनशील व्यवहार करते हैं। हालांकि यहां स्पष्ट कर दें कि ये सब फिलहाल महज आरोप हैं। हमने इसकी जानकारी शरद कुमार की रिपोर्ट के हवाले से आप तक पहुंचाई है, जिसमें फिलवक्त हमें संबंधित कलेक्टर का पक्ष जानने को नहीं मिला है। जब वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। अब लौटते हैं आपकी छुट्टी पर। तो अगर आप किसी फैक्ट्री के वर्कर हैं और किसी ऑफिसर या अधिकारी वाली पोस्ट पर नहीं हैं, तो आप पर यह कानून लागू होता है। मेरी बगल वाली विंडो में आपको द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पहला पेज नजर आ रहा होगा। चैप्टर का नाम है एनुअल लीव विद वेजेस।
यानी सालाना पेड छुट्टियां। इसके सेक्शन 79 को देखिए, सब सेक्शन 06। इसमें लिखा है कोई भी वर्कर अगर प्लान की हुई छुट्टी, लंबी छुट्टी लेना चाहता है तो उसे छुट्टी से कम 15 दिन पहले अपने मैनेजर को लिखित आवेदन देना होगा। वो चाहे तो उस साल की पूरी छुट्टी जो कानूनन उसे मिली है या उसका कोई भी हिस्सा ले सकता है। इसी के अगले पैरा में कहा गया है कि यदि आप आमजन के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया करवाने वाले सेक्टर में हैं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि, तो आपको 30 दिन पहले आवेदन देना होगा। अब आइए सेक्शन 79 के 10वें सबसेक्शन में। यह आपके अधिकार को बताता है। अगर किसी कर्मचारी ने छुट्टी का आवेदन दिया है जो सबसेक्शन 6 के नियमों के खिलाफ नहीं है, यानी 15 दिन पहले बता दिया गया है, तो उसे छुट्टी देने से मना नहीं किया जा सकता। आगे इसी में एक कंडीशन है कि अगर आपकी फैक्ट्री में कोई स्कीम है जो वर्कर और एम्प्लॉयर ने मिलकर निर्धारित की हो, तो उस स्कीम के तहत भी आपको आवेदन देना होगा। आपका मैनेजर सिर्फ और सिर्फ उस स्कीम का हवाला देकर ही आपकी छुट्टी को रोक सकता है, वरना बिल्कुल नहीं। मगर ध्यान रहे, ये स्कीम वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों की ओर से सहमति के तहत बनी होनी चाहिए। इसी तरह एक कानून है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यह हर राज्य में अलग अलग होता है। इसके मुताबिक आप एक कंपनी या दुकान आदि में कितनी छुट्टियों के हकदार हैं, यह बताया गया है। ज़्यादातर राज्यों में आप कानूनी तौर पर 12 दिनों की कैजुअल लीव, यानी जो आप बिना रोक टोक किसी भी पर्सनल वजह से ले सकते हैं, 12 से 15 सिक लीव जो बीमार होने पर ली जाती है, और 14 से 20 अर्न लीव्स जो साल भर काम करने पर आप कमाते हैं, यानी अर्जित करते हैं। आप इन सभी छुट्टियों के हकदार होते हैं, जिन्हें लेने से आपको कानूनी रूप से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं और इन छुट्टियों पर जो आपको जानकारी दी गई है उस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए खबर से जुड़ी जानकारियां जुटाने में हमारा सहयोग किया था हमारे साथी रिदम ने। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ शुभम है, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।